Hello बच्चों, let's see this question. The question says write IUPAC names of the following hydrocarbon. Use common naming for hydrocarbon groups. हमें ये एक कंपाउंड गिवन है, हमें इसका IUPAC नेम लिखना है एंड हाइड्रोकार्बन पार्ट के लिए हमें क्या है कॉमन नेम यूज करना है. सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का. IUPAC नॉमेनक्लेचर. IUPAC नॉमेनक्लेचर. आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्या होता है? ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसकी हेल्प से क्या है हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं. सो इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच. अब आईयूपैक की फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या है एक सेट ऑफ रूल्स दे रखा है जिसकी हेल्प से क्या है हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं. अब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के तीन पार्ट्स होते हैं. एक होता है प्रीफिक्स, देन आता है हमारा वर्ड रूट एंड देन आता है हमारा सफिक्स. तो जो प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स हमारे दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड एक होता है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स. तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताते हैं अबाउट दी सब्स्टिट्यूएंट्स. हमारी चेन के अंदर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है या क्या सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है वो हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स से पता लगता है. तो डिटेल्स अबाउट सब्स्टिट्यूएंट्स, ये डिटेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. नाउ प्राइमरी प्रीफिक्स हमें क्या बताते हैं? अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन चेन. जो कार्बन चेन है उसका नेचर कैसा है, वो साइक्लिक है, बायफेनाइल है या स्पायरो है, ये सब हमें 1 डिग्री प्रीफिक्स से पता लगता है. वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट से हमें पता लगता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन. मेन चेन को हम प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं. तो प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो हमें वर्ड रूट से पता लगता है. सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स भी हमारे पास दो होते हैं. एक होता है प्राइमरी सफिक्स एंड एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स से हमें क्या पता लगता है? अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर कैसा है, वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ये हमें 1 डिग्री सफिक्स से पता लगता है. इन सेकेंडरी सफिक्स से क्या पता लगता है? अबाउट द डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो हमें सेकेंडरी सफिक्स बताते हैं. डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. नाउ अगर मैं अब गिवन स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, गिवन स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास? गिवन स्ट्रक्चर है ये एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है एंड इसके ऊपर ये एक हाइड्रोकार्बन चेन अटैच्ड है. सो अगर मैं इसमें देखूं मेरे पास साइक्लोहेक्सेन रिंग गिवन है, तो इसको हम क्या मेन चेन लेते हैं. रिंग को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, मेन चेन लेते हैं. तो इसके अंदर हमारा जो, अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6, तो मेरा वर्ड रूट क्या आ गया इसके अंदर? हेक्स. एंड ये क्या है कि सैचुरेटेड कंपाउंड है, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. तो मेरा जो प्राइमरी सफिक्स आएगा वो आ जाएगा एन, लाइक अल्केन, तो ये हेक्सेन. अब प्राइमरी सफिक्स क्या होगा इसके अंदर? साइक्लो, क्योंकि मेन चेन क्या है? साइक्लिक है. तो ये हो गया मेरे पास साइक्लो हेक्सेन. अब उसके बाद क्या है, मुझे ये सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताना है. ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट होता है हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल. सेकेंडरी ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? इसके अंदर जो कार्बन होता है जिसकी वैलेंसी फ्री है, जो अटैच्ड है इस रिंग के साथ, वो आगे दो कार्बन से अटैच्ड होता है. अगर ये ग्रुप देखूं मैं, तो ये वाला जो कार्बन है ये आगे दो कार्बन से अटैच्ड है, तो ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल. क्योंकि 4 कार्बन है इसके अंदर, देयरफॉर ब्यूटाइल, एंड ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल. फर्स्ट पोजीशन से अटैच्ड है ये. तो हम ऐसे लिखेंगे 1 सेक ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन. तो आईयूपैक नेम क्या होगा गिवन कंपाउंड का? 1 सेक ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.